हमारा टॉपिक है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं यूरिया साइकिल के, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, इसकी रेगुलेशन किस तरह से होती है और क्या क्या क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि अगर यूरिया साइकिल के एंजाइम्स ख़राब हो गए हैं तो कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यूरिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये यूरिया का स्ट्रक्चर है। इसमें जो है वो हमारे पास दो नाइट्रोजन हमें नज़र आ रहे हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो इसमें जो है वो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यूरिया साइकिल बेसिकली वो साइकिल है जिसके थ्रू जो है वो यूरिया प्रोड्यूस होती है बॉडी में। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है यानी प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं तो उसके नतीजे में उसकी डिग्रेडेशन में जो है वो यूरिया प्रोड्यूस होती है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। यूरिया साइकिल जो है वो लिवर में हो रही होती है और लिवर में जब यूरिया प्रोड्यूस हो जाती है तो फिर यूरिया किडनी में जाके वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। जो यूरिया साइकिल है, अगर उसका हम सब सेलुलर लेवल देखें तो ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में हो रही होती है, यानी कि दो एंजाइम्स इसके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, इसलिए फर्स्ट टू स्टेप्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, जबकि बाकी जो थ्री एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, जिसकी वजह से बाकी स्टेप्स जो है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और NH4 अमोनियम, जो अमोनिया है वो एट द फिजियोलॉजिकल pH जो है वो अमोनियम आइंस के तौर पे होती है, उसके मतलब शक्ल में मौजूद होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आइंस ये दोनों मिलेंगे, कंडेंस होंगे और जो है वो कार्बामाइल फॉस्फेट बना देंगे बाय द एंजाइम कार्बामाइल फॉस्फेट साइंथेज 1। यही जो है वो रेगुलेटरी एंजाइम होता है यूरिया साइकिल का। इसमें जो है हमारे पास दो ATP जो है वो यूटिलाइज होते हैं और जो है वो NAG जो है यहाँ पे हमारे पास मतलब इस स्टेप को वो इंक्रीज़ करता है, इस स्टेप को यानी साइंथेसिस जो है वो कार्बामाइल फॉस्फेट की इंक्रीज़ करता है। ये NAG है एन एसिटाइल ग्लूटामेट, जो कि इसको एक्साइटेटरी सिग्नल्स देता है। यहाँ पे ये कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ मिल के जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेस एंजाइम के सिट्रुलिन बना देगी। सिट्रुलिन फिर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोप्लाज्म में जाएगा थ्रू सिट्रुलिन शटल सिस्टम और फिर जो है वो सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ ज्वाइन करेगा, कंडेंस करके जो है वो आर्जिनोसक्सिनेट बना देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट साइंथेज। ये जो है वो स्टेप्स साइटोप्लाज्म में होंगे। अब बाकी यहाँ पे जो है वो एक ATP यूटिलाइज होता है और AMP फॉर्म होता है। यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट जो है वो फिर ब्रेक होगा फ्यूमरेट में और आर्जिनिन में बाय द एंजाइम आर्जिनिनोसक्सिनेज। ये जो नेज है सक्सिनेज ये ब्रेक करेगा आर्जिनोसक्सिनेट को फ्यूमरेट और आर्जिनिन में। ये फ्यूमरेट जो है वो लिंक होता है, ये फ्यूमरेट जो है वो TCA साइकिल में जाके फिर TCA साइकिल भी कर सकता है, मतलब ये TCA साइकिल का इंटरमीडिएट है। यहाँ से ये लिंक करता है यूरिया साइकिल को TCA साइकिल से। नेक्स्ट है फिर आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है वो फर्दर हमारे पास आर्जिनेस एंजाइम के थ्रू जो है वो ऑर्निथीन बना देगा। यहाँ पे जो है वो यूरिया प्रोड्यूस होगी। आर्जिनिन जो है वो यूरिया प्रोड्यूस करेगी और ऑर्निथीन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो Mn+2 और CO+2 जो है वो कोएंजाइम्स हैं। नेक्स्ट फिर जो ऑर्निथीन है वो दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा और फिर वो कार्बामाइल फॉस्फेट के साथ मिलकर सिट्रुलिन बना देगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी। ये जो यूरिया साइकिल है ये लिवर में इसलिए होती है क्योंकि ये जो आर्जिनेज एंजाइम है जो कि आर्जिनिन को ब्रेक करके यूरिया बना रहे, ये एंजाइम जो है वो सिर्फ लिवर में मौजूद होता है। इस वजह से जो हमारे पास यूरिया साइकिल है वो सिर्फ लिवर में होती है और कहीं नहीं होती। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो अमोनिया, NH4, कार्बन डाइऑक्साइड, एस्पार्टेट, 3 ATP ये सब मिलकर जो है वो यूरिया बना रहे होते हैं और फ्यूमरेट वगैरह बनता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो यूरिया के अंदर दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन अमोनिया से आता है, अमोनिया माइंस के थ्रू एक नाइट्रोजन आता है, और जो दूसरा नाइट्रोजन है वो एस्पार्टेट ये जो है ये ट्रांसफ़र करता है। यानी जो यूरिया के अंदर दो नाइट्रोजन होते हैं तो एक एस्पार्टेट देता है और दूसरा जो है वो अमोनिया देता है। अब अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो कार्बामाइल फॉस्फेट साइंथेज 1 जो एंजाइम है वो इसका रेट लिमिटिंग रिएक्शन होता है, वो इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। ये जो है वो एंजाइम एलोस्टेरिकली एक्टिवेट होता है
नैग से यानी एन एसिटाइल ग्लूटामेट से। और ये जो नैग है ये प्रोड्यूस हो रहा होता है जब ग्लूटामेट कंबाइन करता है एसिटाइल कोई से। साइंथेज एंजाइम की मौजूदगी में जो है वो एन एसिटाइल ग्लूटामेट का बनता है। ये एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है वो एलिस्टेरिकली एक्टिवेट करता है इस एंजाइम को। हमारी बॉडी में जब हम प्रोटीन रिच मील लेंगे तब जो है वो नैग की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और यूरिया साइकिल इंक्रीज़ करेगी। जब हम आर्जिनिन अमाइनो एसिड को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, बॉडी में ज़्यादा मतलब यूटिलाइज़ करेंगे थ्रू द डाइट, तो फिर जो है वो नैग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी और वो कार्बामोइल फॉस्फेट साइंथेज को एक्टिवेट करेगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस। कुछ एंजाइम्स हैं उनकी हम इम्पॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम लिवर में मौजूद होता है। इसका काम ये होता है कि ये जो है वो कन्वर्ट करता है ग्लूटामेट को अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट में, और यहाँ पे अमोनिया जो है वो रिमूव हो रही होती है। तो इस रिएक्शन की ये इंपॉर्टेंस है कि इस रिएक्शन के थ्रू जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही होती है, यानी ये रिएक्शन अमोनिया की सोर्स होता है। नेक्स्ट है ग्लूटामाइन साइंथेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये ग्लूटामेट को चेंज करता है ग्लूटामाइन में। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एटीपी यूटिलाइज होता है और ये एंजाइम होता है। तो इसमें जो है वो अमोनिया अंदर जा रही होती है, यानी इसके स्ट्रक्चर में जो है वो शामिल हो रही होती है। तो इस रिएक्शन का ये इंपॉर्टेंस है कि ये जो है वो स्टोर करता है अमोनिया को अपने स्ट्रक्चर में और जो है वो ट्रांसपोर्ट भी करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन। नेक्स्ट है ग्लूटामिनेस। ये भी लीवर में होता है। ये क्या करता है, ये ग्लूटामाइन को ब्रेक करता है ग्लूटामेट में। जब ग्लूटामाइन को ब्रेक करेंगे ग्लूटामेट में तो जो ग्लूटामाइन के अंदर अमोनिया होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो ये जो अमोनिया है ये रिमूव हो जाती है। तो ये रिएक्शन जो है वो लिवर के लेवल पे होता है, यानी लिवर के अंदर होता है। जब लिवर में यूरिया साइकिल के लिए अमोनिया चाहिए होता है तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के थ्रू जो है हमारे पास लिवर में अमोनिया आ जाती है। तो ये रिएक्शन की इम्पॉर्टेंस ये है कि ये रिमूव करता है अमोनिया फॉर यूरिया साइकिल। नेक्स्ट है क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। यूरिया साइकिल के 5 एंजाइम्स है। अगर इन 5 एंजाइम्स में मतलब किसी एक भी एंजाइम की जो है वो मतलब डेफिशिएंसी हुई है तो हमें जो है वो डिफरेंट डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि मेंटल रिटार्डेशन होगी, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि अगर किसी भी एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो उसका जो सबस्ट्रेट होगा एंजाइम का, उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा बॉडी में, और जिसकी वजह से जब लेवल इंक्रीज़ करेगा तो उस सबस्ट्रेट की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी बॉडी में। इसके 5 एंजाइम्स होते हैं। उन 5 एंजाइम्स की जो है वो डिफरेंट डिजीज़ेज़ होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ जो है वो एक्स लिंक्ड होते हैं, कुछ एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं, और कुछ जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिफरेंट जो है वो इसके क्लिनिकल्स होते हैं। उन उन जो है वो पर्टिकुलर एंजाइम्स की डेफिशिएंसी से पर्टिकुलर डिजीज़ेज़ जो है वो हो जाती हैं, जिनका ट्रीटमेंट ये होता है कि नाइट्रोजन इनटेक कम कर देते हैं, या तो फूड में या कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं जैसे बेंजोएट। वो क्या करती है, वो एक्सक्रीट आउट करा देती है टॉक्सिक केमिकल्स को, टॉक्सिक जो होते हैं अमोनिया वगैरह जो कि अक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में, उनको रिमूव करा देती है।